हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल PhD आर्ट चैनल में। आज जानते हो, आज हमारा भगवान अलग से ही परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हमने अहमदनगर पूरा पूरा लिखकर एक बार रिवीजन कराया। फिर जब गया देखने तो किसी कारणवश वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। फिर हमने मिटाकर दूसरी बार जब शुरू किया तो लाइट ही कट गई, और अभी तीसरी बार हम शुरू करने चल रहे हैं। तो आप लोग का प्यार ऐसे मिलता है, 3 बार क्या, हम 30वीं बार करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए देखिए, अहमदनगर, तो देखिए अहमदनगर का संस्थापक, ठीक है, अहमदनगर का संस्थापक। पहले मैं देख लूं हो रहा है रिकॉर्ड कि नहीं। हाँ भाई, हो रहा है। ठीक है, अहमदनगर का जो संस्थापक था ये कौन था? तो ये था निजाम शाह प्रथम। ठीक है, निजाम शाह प्रथम इसका नाम था, निजाम शाह प्रथम। यहां तक ठीक है, निजाम शाह प्रथम। इसने 1553 से लेकर के 1565 तक इसका शासन था। 1553 से लेकर के 65 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। यहां तक ठीक है। अब देखिए, इसने विजयनगर की पतन में, विजयनगर की पतन में इसने इसका विशेष कारण था, हाथ था। ठीक है, विजयनगर की पतन में, विजयनगर की पतन में इसका विशेष योगदान था। अब जब हम लोग विजयनगर पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं। ठीक है, विजयनगर यहाँ हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, विजयनगर जो है यहाँ हिंदू साम्राज्य था। आज मैं एक एक मिनट पर वीडियो देखा करूंगा कि रुक तो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब साम्राज्य था तो इन निजाम शाही लोगों ने, ठीक है, ये लोग बहमनी शासक के हैं। ठीक है, इन लोगों ने 500 वर्षों तक, ठीक है, निजाम शाहों ने 500 वर्षों तक मूर्तियों का भक्षण किया। ठीक है, 500 वर्षों तक इन्होंने मूर्तियों का भक्षण किया, तोड़े फोड़े, जिसका प्रमाण है किया, जो आज भी विजयनगर हम्पी, ठीक है, विजयनगर हम्पी में देखा जाता है। अगर आप जाएंगे तो वहां पर ये सब चीजों को बहुत ही अच्छे से आप देख लेंगे। आज तो मैं भाई वीडियो ही देखूंगा कि कहीं रुक तो नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब निजाम शाह का पुत्र, कौन पुत्र था, जिसका नाम था मुर्तजा और बुरहान द्वितीय। ठीक है ना, इसका पुत्र था जिसका नाम था
मुर्तजा और बुरहान द्वितीय। यहाँ तो ठीक है, बुरहान द्वितीय। अब मुर्तजा की जो माँ थी वो इमाम शाही गोलकुंडा में चलता था, तो इमाम शाही गोलकुंडा की बेगम थी। ठीक है, तो यही देख लीजिए, मुर्तजा की माँ, मुर्तजा की माँ इमाम शाही ठीक है, मुर्तजा की माँ, सॉरी निजाम शाही, मेरा भी दिमाग खराब है। हाँ, निजाम शाही गोलकुंडा की बेगम थी। ठीक है, कि बेगम थी जो राज काज का देख रेख करती थी, देख रेख करती थी। यहाँ तक ठीक है। कि देखिए मुर्तजा, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था मुर्तजा, दूसरे का नाम था बुरहान। जो मुर्तजा थी, मुर्तजा की माँ निजाम शाही गोलकुंडा की बेगम थी जो राजकाज का देख रेख करती थी। ठीक है, हाँ भाई चल रहा है वीडियो, आखिर रहा है। देखिए अब इसके बाद इसने 1565 से लेकर, किसने, मुर्तजा, नोट, मुर्तजा ने 1565 से लेकर 69 तक अपने पिता के सम्मान में अपने पिता के सम्मान में एक ग्रंथ की रचना कराया जिसका नाम था जिसका नाम था हाँ तारीफ़े, जिसका नाम था तारीफ ए हुसैन शाह। ठीक है, जिसका नाम था तारीफ़े हुसैन शाह का इसने रचना व चित्रण कराया। मतलब इसने पहले उसकी रचना कराई, फिर उसी के आधार पर इसने जो है चित्रण कराया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस पर जो है पहली बात तो ईरानी प्रभाव है, ईरानी शैली प्लस नियामत नामा का प्रभाव है, नियामत नामा, इन दोनों का प्रभाव है। ठीक है, जो तारीफ़े हुसैन शाह रचना है, ठीक है, शाही ग्रंथ है, तारीफ़े हुसैन शाही रचना है, इस पर ईरान शैली का और नियामत शैली का जो है प्रभाव पड़ा। यहाँ तक ठीक है, प्रभाव पड़ा। अब देखिए यहाँ पर युद्ध, सर्वाधिक युद्ध चित्र पर आधारित है। मतलब यहाँ की चित्रण सर्वाधिक युद्ध पर आधारित है। ठीक है, यहाँ के जो चित्रण है ये सर्वाधिक जो है युद्ध पर आधारित है। अब गोलकुंडा वाली बेगम
का विवाह, सॉरी बेगम के विवाह। यहाँ पर जो प्रमुख चित्र है वो है गोलकुंडा वाली बेगम, ठीक है, बेगम का विवाह। ये चित्र जो है ना, गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह, इस पर उत्तरी भारत की जो वेशभूषा पहना जाता है कपड़ा, उस पर प्रभावित था। यानी कि स्त्रियों के वेशभूषा उत्तरी भारतीय नारियों के समान था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वेशभूषा पहना जाता था ना, वो उत्तर भारत के जैसे नारियां पहनती थी, ठीक वैसे ही था, कुछ खास नहीं था। देखिए अब अहमदनगर में 1991 से 95 में, अहमदनगर में 1991 से 95 में क्या हुआ था? रागमाला का चित्रण हुआ था। यहाँ तक ठीक है। 1991 से 95 में रागमाला का चित्रण हुआ था, और ये चित्रण जो है बुरहान द्वितीय, ठीक है। बुरहान द्वितीय कौन है? तो ये इनका पुत्र है बुरहान द्वितीय, ठीक है। बुरहान द्वितीय के देख रेख में चित्रण हुआ, ठीक है। देखिए जो रागमाला है, ये बुरहान द्वितीय जो इनका पुत्र है निजाम शाह का, इसकी देख रेख में जो है चित्रण हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ? 1601 में, हाँ, इसके बाद 1601 में अधिकांश सॉरी, हाँ 1600 कहाँ, ये 15 है भाई। 1591 से 95, हाँ। 1601 में अधिकांश राज्यों पर अकबर का आधिपत्य हो गया, अकबर का आधिपत्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश राज्य में, अभी इसकी सत्ता नहीं छीनी है, ठीक है। अधिकांश राज्य में हो गया। इसके बाद बचे राज्यों में मुर्तजा और बुरहान द्वितीय ने, ठीक है, मुर्तजा और बुरहान द्वितीय ने अपनी राजधानी ठीक है, राजधानी में लिखते हैं, मेरा दिमाग खराब है, अपनी राजधानी, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे अधिकांश राज्य में अधिकार स्थापित कर लिया, तो जो बचे हुए राज्य में मुर्तजा और बुरहान द्वितीय ने दौलताबाद में, ठीक है, दौलताबाद में
खिड़की को राजधानी बनाया। खिड़की को इसने राजधानी बनाया। और 1633 ईस्वी में, कब 1633 में सारा राज्य पर मुगल शासन हो गया। ठीक है, सारे राज्य पर मुगल शासन हो गया। हाँ, वीडियो बन रहा है अच्छे से। हाँ ठीक है, मुगल शासन हो गया। चलो थैंक गॉड, कम से कम लाइट तो नहीं कटी। देखिए अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर का जो संस्थापक है वो था निजाम शाह प्रथम। विजयनगर की पतन में इसका विशेष योगदान था। साले ने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। विजयनगर हिंदू साम्राज्य था जो निजाम शाहों ने 500 वर्षों तक, कब 500 वर्षों तक मूर्तियों का भक्षण किया, जो आज भी विजयनगर और हम्पी में देखा जा सकता है। ये वाला चीज हमने आज बुक ऐसे पढ़ रहा था तब हमने पढ़ा, ठीक है। बाकी जानते हो एक ही किताब में सब कुछ होता नहीं है। क्यों? एक ही किताब में सब कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद जो है इसका निजाम शाह प्रथम का 2 पुत्र थे। एक का नाम था मुर्तजा, दूसरा का बुरहान जो थी। मुर्तजा की माँ निजाम शाही गोलकुंडा की बेगम थी, जो राजकाज का देख रेख करती थी। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जब इसकी माँ थी तो उसे यहाँ पर रहना चाहिए, इसकी माँ गोलकुंडा में क्या कर रही है? होगा कुछ लफा, जाने दो, इन लोगों में तो होता ही है। तो देखिए मुर्तजा की माँ निजाम शाही गोलकुंडा की बेगम थी और देख रेख का काज करती थी। तो हो सकता है इनसे दूसरा विवाह की हो, ठीक है। मुर्तजा ने 1565 से 69 तक अपने पिता के सम्मान में ग्रंथ तारीफे हुसैन शाही रचना व चित्रण कराया, जिसमें ईरानी शैली और नियामतनामा का प्रभाव है। यहाँ की जो अधिकांश चित्र हैं वो युद्ध चित्र पर आधारित हैं, युद्ध पर आधारित हैं। प्रमुख चित्र है गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह, जिसमें स्त्रियों की वेशभूषा उत्तरी भारतीय नारियों के समान थी। जिसके उत्तरी भारतीय जो नारी हैं उनके समान थी। फिर उसके बाद अहमदनगर जो 1591 से 95 में रागमाला का चित्रण बुरहान द्वितीय की देखरेख में हुआ, यानी कि इनके जो दूसरे पुत्र थे इनकी देखरेख में हुआ। फिर 1601 में अधिकांश राज्यों पर अकबर का आधिपत्य हो गया। देखिए अकबर की मृत्यु जो है 1605 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश राज्यों में अकबर का आधिपत्य हो गया। बचे हुए राज्य जिस पर नहीं हुआ था, मुर्तजा बुरहान ने दौलताबाद में खिड़की को अपनी राजधानी बनाया। फिर जो बचा हुआ राज्य था वो भी 1633 में मुगल शासक सारा राज्य पर मुगल शासन हो गया, यानी मुगल का अधिकार हो गया, ठीक है। या यूं मान लीजिए इनकी कला का यहीं पर पतन हो गया। तो ये रहा आज का अहमदनगर के विषय में। हम लोग दक्षिणी कला को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।